हाय नमस्कार। तो बहुत सालों बाद, हाँ 7 साल हो गए जो हमने लास्ट वीडियो डाला था इस चैनल पे। और मैं इस चैनल को रिवाइव कर रहा हूँ जिसका नाम था पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी। और भारत के लोकतंत्र की इम्प्रूव करना, उसको ठीक करना और शायद उससे कुछ विचित्र बातें मकसद है इस चैनल के थ्रू शेयर करना। तो आज का वीडियो मैं समझाना चाहूँगा लोगों को, बिकॉज बहुत कॉमन क्वेश्चन है पर लोगों को समझ में नहीं आता कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। अगर आप नेट पे ढूंढेंगे सब लोग आपको एक फार्मूला बता देंगे, लेकिन वो फार्मूला क्यों है, उस फार्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि बहुत ही सिंपल है, इसलिए किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। वो फार्मूला निकाल दिया गया है, जैसे बोलते हैं ना, चीज को एक लाइन में समझाने के लिए। तो राज्यसभा एज वी नो कि पूरे हिंदुस्तान में टोटल मिला के 245 या 250 सीटें हैं, मैं भूल गया। और हर एक स्टेट की सीटें डिफाइंड हैं। दिल्ली से जैसे कि हमें पता है कि टोटल 3 राज्यसभा के मेंबर हैं। सिमिलरली हरियाणा में शायद 5 या 6 हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर स्टेट की राज्यसभा की सीटें फिक्स्ड हैं। और दूसरी बात ये होती है जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि राज्यसभा में 6 साल के लिए मेंबर पार्लियामेंट आता है। और राज्यसभा ऐसे बनाई गई थी कि ये छः जो सारे मेंबर्स हैं इकट्ठे रिटायर ना हो। सो सन 2020 में तकरीबन 1/3 राज्यसभा के मेंबर रिटायर होते हैं, नए चुने जाते हैं। फिर 2 साल बाद 2022, 2 साल बाद 2024, फिर जब तक 2026 आएगा तो 2020 वाले रिटायर हो जाएंगे, एक्सेप्ट रिटायर मतलब कि वही टर्म खत्म होना। तो राज्यसभा का स्ट्रक्चर ऐसे है कि 6-6 साल के लिए एक मेंबर पार्लियामेंट आता है। ही कैन नॉट बी लेट गो। उनकी टर्म फिक्स होती है अनलेस अनटिल खुद इस्तीफा दे दे, जो पिछले 2-3 साल में बहुत हो रहे हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियोज में बात कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये है 6 साल का टर्म है। और हर एक स्टेट की एक लिमिटेड सीटें हैं। वो जो लिमिटेड सीटें हैं वो फिर इक्वली या अनइक्वली बांटी गई हैं। तो हरियाणा में 5 या 6 एमपी हैं, तो 2 एमपी होते हैं जो 2020 में, 2 एमपी 2022 में, 2000 एमपी 2024 में रिटायर होंगे, जो पुराने चलते आ रहे हैं, और उनकी जगह नए आते रहेंगे। तो अभी जो रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन हुए थे लॉकडाउन से जरा से पहले, तो 2 एमपी चुने गए थे जो 2020 के एलोटेड हैं, और एक चुने गए थे जो पुराने हैं, जो 2016 बैच के शुडाई से हैं। तो आप इनको हम ऐसे देख सकते हैं, आसान ये शब्द निकल गया मुंह से, बैचेस। तो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बैच के तरीके से आते हैं कि 2016 के बैच के 80 लोग हैं जो कि 2022 में रिटायर होंगे। फिर 2018 बैच के हैं जो 24 में रिटायर होंगे, और 2020 बैच के हैं जो 26 में रिटायर होंगे। तो एक जब 2016 में कोई चुना गया जो 2022 तक था, बट वो अगर अपनी सीट बीच में 2019 में छोड़ देता है किसी भी कारण से, तो फिर 2019 में उस सीट के लिए दोबारा चुनाव हो सकता है। तो अब सीधी सी बात है कि मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। तो देखिए, राज्यसभा के चुनाव में बिल्कुल वोटिंग होती है जैसे हमारे लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में होता है। और इस चुनाव के लिए आपके जो वोटर हैं वो है विधायक। तो हर स्टेट के विधायक उस स्टेट के राज्यसभा की सीट के वोटर हो गए। बहुत सिंपल बात हो गई। और जिस तरह हम कहते हैं कि 60% वोटिंग हुई, 70% वोटिंग हुई, तो एक एरिया में अगर 10 लाख वोटर हैं तो सब वोट डाले तो जाते नहीं हैं। तो ऐसा इन चुनाव में भी हो सकता है। तो हम उस केस को भी डिस्कस करेंगे आपको समझाने के लिए। तो लेट्स से सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं दिल्ली के बगल में ही। और मैं दिल्ली का एग्जांपल जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, बाद में बताऊँगा क्यों, और शायद एक अलग वीडियो में। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, और अभी हम मान के चलते हैं कि 90 के 90 विधायक हैं, और 90 के 90 विधायक वोट करने के लिए आने को तैयार हैं। एक सिचुएशन ये पकड़ते हैं, सबसे सिंपल सिचुएशन होगी, और फिर मैं शायद हम डिस्कस कर सकते हैं कि पिछले 2-4 साल में क्या नया ट्रेंड हो रहा है। तो हरियाणा में जी 90 विधायक हैं, सबके सब स्वस्थ हैं, सबके सब वोटिंग वाले दिन आने वाले हैं। तो 100% वोटिंग होने वाली है। 2 सीटें हैं जो 2020 के कोटे में आई। अब फॉर्मूला ये बनता है कि 90 डिवाइडेड बाय 2+1, जो फॉर्मूला करते हैं विच इज 3। सो 90 डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 2, उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, 1 इज फिक्स्ड। तो जितने भी ऊपर टोटल विधायक हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीटें +1।
सो 90 डिवाइडेड बाय 2 सीटें थी राज्यसभा की, 2 + 1 3, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 हुआ 30 + 1 विच मीन 31। तो किसी भी मेंबर को अगर उम्मीदवार को 31 सीटें मिल जाएंगी, 31 वोट मिल जाएंगे, तो उसका राज्यसभा में जाना तय है। 31 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। तो लोग सोचते हैं 31 वोट से कैसे कन्फर्म हो जाएगा, या ये फॉर्मूला कैसे निकला। तो देखिए, बात एक्चुअली ऐसी है कि हमने बोला कि टोटल 90 वोट है, 2 सीटें हैं। अगर मेरे को 30 मिलती है, मैं कैंडिडेट ए हूँ, कैंडिडेट बी को भी 30 मिल सकती है और सी को भी 30 मिल सकती है, तो 30 90 हो गया टाई। तो सीटें हैं खाली 2, तो फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मेरे को 30 + 1 31 मिल गई, तो 90 में से बची कितनी टोटल 59। अब मेरे सामने अगर 2 उम्मीदवार ही हैं सिर्फ, और बिल्कुल बराबर बढ़ता है दोनों में, तो भी एक को 30 मिलेंगी, एक को 29 मिलेंगी। दैट मीन्स दोनों मुझसे पीछे रह गए। या दूसरे को भी 31 मिल जाए तो 31 और 31 62, और तीसरे को मिलेंगे तो 28, तो भी हम दोनों जीत गए, है कि नहीं। तो इस वजह से ये फॉर्मूला ऐसे बनता है कि जैसे मुझे 31 वोट मिले, ये अश्योर हो गया कि कोई और 2 कैंडिडेट हो ही नहीं सकते जिनके वोट 31 से 31 से ज्यादा हों। हम 90 वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह 31 वोट लेते ही मेरी जीत इंश्योर हो जाती है। अब जस्ट टू एक्सप्लेन यू फर्दर कि राज्यसभा में वैसे टेक्निकली फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वोट का मतलब क्या होता है। वो मतलब का मतलब ये होता है कि अभी हमने बात की कि 90 विधायक आए हरियाणा असेंबली में, उन्होंने सबने बोला, उन सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके पास बैलेट पेपर है कि वो 3 कैंडिडेट हैं। तो आई हैव टू से कि दिस इज माई चॉइस 1, दिस इज माई चॉइस 2, दिस इज माई चॉइस 3। चॉइस 2 और 3 का कोई मतलब नहीं है अगर चॉइस 1 में ही मामला साफ हो जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। चॉइस 2 की नौबत कब आएगी, जब एक्चुअली 3 उम्मीदवार थे, तीनों को ही 30 वोट मिल गए। अब ये देखा जाएगा कि अगर टाई हो गया है तो चॉइस 2 किसके पास ज़्यादा है या चॉइस 3 किसके पास ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से फिर आप जिसके पास मिला के वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो जीत जाएगा, अगर ये सिचुएशन आती है तो। बट तो दिस इज हाउ कि राज्यसभा का इलेक्शन इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि एक उम्मीदवार जीते। इन वर्ष के सिनेरियो देखिए, ये भी हो सकता है कि अभी हमने सिंपल बात की 90 थे, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अभी गुजरात में 4 सीटें थी, मध्य प्रदेश में 4 सीटें थी, तो 4 में ये भी हो सकता है कि 2 को मिल गए ज़्यादा या 3 को मिल गए ज़्यादा और चौथा और पांचवा बराबर आ गया, हो सकता है राइट, कि 1 2 3 को तो मिल गए मैक्सिमम वोट्स और फिर चौथे पांचवे में बराबर हो गया। सीट तो 4 ही है, तो फिर चौथे पांचवे में ये देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट अगर सेम है तो किसके सेकंड प्रेफरेंस वोट ज़्यादा है। तो ये सब खेल खेला जा सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जिसे हम नंबर गेम कहते हैं। और नंबर गेम के हिसाब से आप इंश्योर कर सकते हो कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो जीत जाए। तो कमिंग बैक टू सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हरियाणा, 2 ही उम्मीदवार थे, तो हमको मान तो 31 वोट चाहिए थे जीतने के लिए। कांग्रेस के पास खुद ही तकरीबन 30-31 MLA हैं, तो इसलिए बीजेपी ने इस बार एक ही खड़ा करा, जो कि बहुत, और शायद बीजेपी का मूड नहीं था कि वो निर्दलियों से बात करें। निर्दलीय शायद बहुत बार्गेनिंग कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के पास अपने 40 MLA थे, फिर जेजेपी मिला के 50 हो गए, तो उन्होंने भी एक ही खड़ा किया। एक कांग्रेस ने खड़ा किया दीपेंद्र हुड्डा जी, और वो दोनों ही राज्यसभा में पहुंच गए। अगर मुकाबले में तीसरा भी होता तो फिर शायद मामला इंटरेस्टिंग होता। फिर हम कहते हैं कि हाँ भी जिसको 31 मिलेंगे वो जीतेगा, नहीं तो वो पीछे रह जाता। तो बड़ा सिंपल आप समझ गए। इसलिए आपको ये नहीं होता कि मुझे 45 चाहिए होते हैं, आपको ये देखना है कि आप बाकियों से ज़्यादा ऊपर निकल जाए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में। और फर्स्ट प्रेफरेंस वोट अगेन इज नॉर्मल वोट। तो राज्यसभा में बस ये होता है कि जब विधायक वोट देने गया तो सिर्फ मैंने एक उम्मीदवार को वोट दिया, अपना पहला वोट, लेकिन फिर मुझे अपना दूसरा और तीसरा प्रायोरिटी भी देना पड़ता है। जैसा कि मैंने भी समझाया कि दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी की गिनती ही सिर्फ तब होती है जब पहली प्रायोरिटी टाई हो जाए। तो अगर सीटें कुल 4 थी, टोटल उम्मीदवार 6 या 7 थे, 1 2 3 जीत गए और चौथे और पांचवें में टाई हो गया, या चौथे पांचवें छठे में टाई हो गया, फिर सेम उनके सेकंड प्रेफरेंस वोट गिने जाएंगे। तो मैं अगर विधायक था, मैंने उम्मीदवार ए को अपना पहला वोट फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, तो वही मेरा मेन वोट है। लेकिन फिर मुझे सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस भी देना ही पड़ता है, सिर्फ उस सिचुएशन में जिसमें कि टाई हो जाए। जहां तक मेरी समझ है, जितना मैंने ट्रैक करा है पिछले 10-15 साल में, मैंने अभी कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा कि टाई हो जाए और सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस वोट काउंट करने पड़ जाए।
तो इसलिए बट इसका मतलब ये होता है, अब ये पूरा लॉजिक अक्रॉस इंडिया चलता है। तो जब अक्रॉस इंडिया चलता है तो आप सोचेंगे कि दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ कि जब 2012 के दिल्ली के चुनाव थे राज्यसभा के, 2006 के थे, तो दोनों बारी में कांग्रेस के ही तीनों राज्यसभा के मेंबर चुने गए। जबकि अगर आप वोट देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 20-22 विधायक थे। तो अगर आप दिल्ली की कैलकुलेशन करिए तो 70 डिवाइड बाय 3 + 1 4, जो कि 17.5 आएगा, जमा आधा 18 अगर आपके विधायक हैं तो दिल्ली में आपका एक राज्यसभा का मेंबर चुना जा सकता है आराम से। और आप सोचेंगे तो हो ही जाएगा कि 70 में से 18 आपके पास हैं तो बचे टोटल 52। तो मेरे खिलाफ उम्मीदवार हैं, आप जैसे मर्जी उन वोट्स को बांट लीजिएगा, आप 2 औरों को 18 से ज़्यादा नहीं दिलवा सकते। तो लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि तीनों उम्मीदवार कांग्रेस के जीते, 2006 में, 2012 में। ऑफकोर्स 2018 में तो आम आदमी पार्टी के जीत रहे थे, उनके पास तो 70 में से 67 विधायक थे। तो दिल्ली पूरे इंडिया में इस मामले में भी एक अलग और एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। तो दिल्ली में इकट्ठे चुनाव होता है तीनों का, एक ही दिन वो राज्यसभा में जाते हैं, एक ही दिन टर्म खत्म होती है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग दिल्ली में ऐसा माना जाता है, और उसका कारण भी है, वो कारण बहुत लंबा हो जाएगा। 1982 में कुछ हो गया था, 82 में या तो वो जो 3 कैडेट चुने गए हैं दिल्ली में, वो टेक्निकली 3 डिफरेंट चुनाव माने जाते हैं। वो ऐसा माना जाता है, अब यूँ समझ लीजिए कि एक चुनाव सुबह 10 बजे होगा, एक दोपहर को 2 बजे, शाम को 6 बजे। तो दिल्ली के विधायक इकट्ठे 3 नहीं चुन रहे हैं, वो एक एक चुन रहे हैं। दैट मीन्स एक सीट खाली हो रही है, तो एक सीट सुबह 10 बजे खाली होती है, एक शाम को 2 बजे और एक शाम को 6 बजे। तो इसलिए जब सुबह 10 बजे भी आप वोट देने गए तो फिर आप 70 डिवाइड बाय 4 नहीं कर रहे हैं, आप 70 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, 70 डिवाइड बाय 1 + 1, विच मीन्स जिस भी पार्टी के पास 36 विधायक हैं, विच इज़ मेजोरिटी 70 में से, तो उसी का वो बंदा पहला राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास 36 है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के पास 34 हो सकते हैं। फिर जब 2 बजे दोपहर को दोबारा इलेक्शन हुए, फिर से मेरा बंदे को 36 मिलेंगे, मेरे दूसरे वाले को 34 मिल जाएंगे। तो सिर्फ 36 विधायक भी अगर आपके पास हैं तो तीनों राज्यसभा के मेंबर आपके बन जाएंगे। सिर्फ दिल्ली में होता है, क्योंकि जो हमने समझाया कि वैसे अगर 50-20 होता जो था, या 47-23 था 2012 के दौरान, 2008 इलेक्शन के बाद, तो हिसाब से तो 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी का जीतना चाहिए था। लेकिन वो चुनाव इकट्ठे ना जोड़ के ऐसा माना जाता है कि एक ही दिन में 3 बार चुनाव हो रहा है, 3 अलग अलग टाइम पर। तो ऐसा जो एक्सेप्शन केस है खाली दिल्ली में है। तो अगर कुछ लोग आप आज तक ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया कि 2006 और 2012 में कांग्रेस के ही तीनों दिल्ली से राज्यसभा मेंबर बने थे और एक भाजपा का क्यों नहीं बना था, क्योंकि भाजपा के पास दोनों बार 20 से ऊपर विधायक थे। तो उसका कारण ये है कि दिल्ली एक एक्सेप्शनल केस है 1982 की एक घटना की वजह से, जिसको शायद अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। बट इसके अलावा पूरे भारत में ये लॉजिक चलता है। हैव अ नाइस डे।